हर कोई देवभूमि आता है, लेकिन हर कोई देवभूमि को देख नहीं पाता, क्योंकि अक्सर हमारी नज़र मंजिल पर होती है, उन रास्तों पर नहीं जो वहाँ तक लेकर जाते हैं। पूरे उत्तराखंड को एक सफ़र में समेटना नामुमकिन था, इसलिए हमने सिर्फ कुछ ऐसी जगहें चुनी जिन्होंने हमें वहाँ रुकने पर, ठहरने पर और महसूस करने पर मजबूर कर दिया। अगर आप भी कभी यहाँ आने की योजना बना रहे हैं, तो शायद इस सफ़र के बाद आपकी मंजिल वही रहे, लेकिन उसे देखने का नज़रिया बदल जाए। क्योंकि कभी-कभी यादें मंदिरों से नहीं, उन तक पहुँचने वाले सफ़र से बनती हैं। इस यात्रा की शुरुआत होगी चंडीगढ़ से और इस पूरे सफ़र में हम लगभग 1000 किलोमीटर की ड्राइव और 60 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैकिंग करेंगे। सबसे पहला पड़ाव होगा हरिद्वार, जहां मां गंगा में स्नान और हर की पौड़ी के दर्शन करने के बाद हम कार्तिक स्वामी की ओर रवाना होंगे। अगले दिन हमारी पहली ट्रैक होगी कार्तिक स्वामी। इसके बाद हम सोनप्रयाग पहुंचेंगे और गौरीकुंड से शुरू होगी बाबा केदार की लगभग 22 किलोमीटर की पैदल यात्रा। बाबा केदार के दर्शन करने के बाद हमारी योजना थी तुंगनाथ जाने की और फिर बद्रीनाथ धाम, माना गांव और वासुधारा फॉल्स की यात्रा करने की। इस पूरी सीरीज में हम सिर्फ अपनी यात्रा नहीं दिखाएंगे, बल्कि हर जगह की वास्तविक जानकारी जैसे होटल्स, पार्किंग, ट्रैक, दूरी, खर्चा, नेटवर्क, भीड़, मौसम और अपने वास्तविक अनुभव भी आपके साथ साझा करेंगे, ताकि जब भी आप इस यात्रा की योजना बनाएं, आपको हर छोटी बड़ी जानकारी पहले से पता हो और आपका ज़्यादा समय परेशान होने में नहीं, बल्कि देवभूमि को महसूस करने में बीते। योजना तो यही थी, लेकिन देवभूमि की अपनी ही योजनाएं थी। How many? 1, 2, 3, 4, 5. Oh my God! Half of the families. कहते हैं हर तीर्थ की यात्रा मंजिल से नहीं, मन से होती है। शायद इसी वजह से सदियों से लोग हिमालय के पवित्र धामों की ओर बढ़ने से पहले हरिद्वार आकर माँ गंगा का आशीर्वाद लेते हैं। मान्यता है कि गंगा में डुबकी सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी यात्रा के लिए तैयार करती है, क्योंकि भगवान के दर्शन से पहले अपने भीतर श्रद्धा का होना उतना ही जरूरी है। इसीलिए हरिद्वार को सिर्फ एक शहर नहीं, देवभूमि का प्रवेश द्वार कहा जाता है और हमारी यात्रा भी यहीं से शुरू होती है। कई घंटों की ड्राइव के बाद जैसे ही हर की पौड़ी सामने आई, थकान जैसे वहीं रुक गई। शोर तो बहुत था, लेकिन भीतर एक अलग ही शांति थी। शायद यही एहसास है जो हर बार लोगों को यहीं खींच लाता है। यहीं खड़े होकर पहली बार महसूस हुआ कि तीर्थ यात्रा सिर्फ पहाड़ों तक पहुंचने का नाम नहीं है। कभी कभी उसकी शुरुआत यहीं से हो जाती है, जहां मन शांत हो जाए और विश्वास पहले से थोड़ा और गहरा। अब आगे जो भी होगा उसकी शुरुआत माँ गंगा के आशीर्वाद से होगी। हरिद्वार से हमारी असली पहाड़ी यात्रा शुरू होती है। अब हमारे सामने था लगभग 200 किलोमीटर से ज्यादा का सफर। रास्ते में पड़ते पंचप्रयाग, घुमावदार सड़कें और हर मोड़ पे बदलते हिमालय के नज़ारे। आज का लक्ष्य सिर्फ एक था, कार्तिक स्वामी के बेस कैंप तक पहुंचना, क्योंकि अगली सुबह हमारी इस यात्रा की पहली ट्रैक शुरू होने वाली थी
और यहीं से देवभूमि हमें अपने एक नए रूप में मिलाने वाली थी। हरिद्वार से आगे बढ़ते हुए देवप्रयाग हमारी यात्रा का पहला ऐसा पड़ाव था जहां रुकना अपने आप जरूरी लगने लगा। यहीं भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है और यहीं से दोनों नदियों को एक नया नाम मिलता है, गंगा। ऊपर से देखने पर दोनों अलग रंगों की धाराएं धीरे धीरे एक हो जाती है। शायद इसी वजह से देवप्रयाग सिर्फ एक संगम नहीं बल्कि देवभूमि की शुरुआत का एहसास भी है। मन तो था कुछ और देर यहीं रुकने का, लेकिन अगली सुबह कार्तिक स्वामी की पहली ट्रैक हमारा इंतजार कर रही थी। इसलिए देवप्रयाग को आंखों में बसाकर हम फिर आगे चल बढ़े। यही हमने रात बिताई, क्योंकि यहाँ से कार्तिक स्वामी ट्रैक का शुरुआती पॉइंट लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे सुबह जल्दी निकलना हमारे लिए काफी आसान हो गया। कमरे में 2 डबल बेड थे, जिसमें हम चारों आराम से ठहर गए। वॉशरूम और बाथरूम भी साफ सुथरे और अच्छी स्थिति में थे, जो पहाड़ों के सफर के दौरान मायने रखता है। एक रात का किराया 2,000 रुपये रहा, जो इस लोकेशन और सुविधाओं के हिसाब से उचित लगा। अगर आप भी कार्तिक स्वामी ट्रैक की योजना बना रहे हैं, तो द लैब्स ऑफ हिमालय आपके लिए एक अच्छा स्टे विकल्प हो सकता है। रात की लंबी ड्राइव के बाद जब सुबह आंख खुली, तो पहली बार ऐसा महसूस किया कि हम सच में हिमालय की गोद में हैं। ना हॉर्न की आवाज़, ना शहर की भागदौड़, सिर्फ ठंडी हवाएं, दूर दूर तक फैले पहाड़ और पेड़ों के बीच में से आती पहली सूरज की किरणें, और ऐसी खामोशी जो शायद पहाड़ी दे सकते हैं। ऐसी सुबह जिसे सिर्फ देखा नहीं महसूस किया जा सकता है। आज हमारी इस पूरी यात्रा की पहली ट्रैक थी, कार्तिक स्वामी। लेकिन ट्रैक शुरू होने से पहले हमें होटल से लगभग 10 किलोमीटर का सफ़र तय करके ट्रैक के शुरुआती बिंदु तक पहुंचना था। सुबह का समय होने की वजह से सड़कें लगभग खाली थी। पहाड़ों के बीच में से होकर गुजरती सड़कें, हर मोड़ पे बदलते दृश्य, ठंडी हवा और हर किलोमीटर के साथ बढ़ता उत्साह। ऐसा लग रहा था जैसे सफ़र खुद हमें आगे बढ़ने के लिए बुला रहा हो। रास्ते में एक छोटा सा शिव मंदिर मिला। हमने गाड़ी रोकी, क्योंकि हमारे लिए किसी भी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत भगवान शिव के आशीर्वाद के बिना अधूरी थी। कुछ मिनट वहीं रुके, प्रार्थना की और फिर दोबारा अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले। एक बात जिसने पूरे रास्ते हमारा ध्यान बार बार खींचा, वो थी उत्तराखंड की सड़कें। इतने ऊंचे पहाड़, घने जंगल, गहरी घाटियां, लेकिन फिर भी सड़कें बेहद अच्छी स्थिति में। ऐसी सड़कें जो सिर्फ सफ़र आसान नहीं बनाती, बल्कि यात्रियों का आत्मविश्वास भी बढ़ाती हैं। उत्तराखंड सरकार और यहाँ काम करने वाले सभी लोगों को जितनी सराहना दी जाए, शायद उतनी कम है, क्योंकि ऐसे दुर्गम इलाकों में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए रखना अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब तक हम सिर्फ सफ़र कर रहे थे, लेकिन अब हम उस जगह पहुंच चुके थे जहां से इस पूरी यात्रा की पहली परीक्षा शुरू होने वाली थी, कार्तिक स्वामी ट्रैक। यहीं से हिमालयन ड्रिफ्ट का एक नया अध्याय शुरू होता है।